अभी पांडव असावधान होंगे और शो तो ये पांडवों को चल करके मार डालेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पांडव मारे जाएंगे। भाई युद्ध में तो परास्त करना आसान नहीं होगा। चल देता है। इधर भगवान तो सब कुछ जानते हैं। कन्हैया ने पांडव बुलाया और कहा आज विजय की प्रथम रात्रि है, चलो कहीं घूम आया जाए नदी के किनारे। पांडव ने कहा जैसी आज्ञा चल देते हैं। पांडवों ने अपने पुत्र को बुलाया, अरे पुत्र दादा का कहना है कि चलो घूम के आया जाए, सब लोग चलो। उन पुत्रों ने कहा दादा ये कोई घूमने का समय है, रात्रि सोने के लिए होती है, आप घूमने की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा इनको सोने दो, ध्यान देना, आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो और कोई बात ऐसी कहे जो आपको लगे कि सही नहीं है, फिर भी आप उनकी बात मानो, उसी में आपका कल्याण है। हमारा पिताजी कोई बात कहता है और तुमको अच्छी नहीं लगती, फिर भी उनकी बात पर विचार अवश्य करें। आज पांचों पांडवों के साथ भगवान घूमने के लिए चले गए और पांचों पांडवों के पुत्र जो पांडवों के ही समान दिखते हैं अपने पिता की स्टेज पर आके सो जाते हैं। रात्रि में आया, पांडवों के शिविर में घुस गया और सोते हुए पांच बालकों के सर को काट लिया, महाराज काट डाला। सुबह हुई, इधर अश्वत्थामा आता है अपने मित्र के पास, कहा मित्र तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, देखो मैंने पांचों पांडव को मार डाला। कहा हमको विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा ये बात पता थी हमको, इसलिए पांचों पांडवों के सर में लेके आया हूं, देखो कैसा भीम वाला सर बोलो। भीम के सर को इसने लिया है और जैसे कोई रुई में से पानी निचोड़ देता है वैसे बिल्कुल चकनाचूर हो गया सर और दुखी हो गया। अरे मित्र तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला, ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है, आज के बाद तो मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है? क्या होगा महाराज? और अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जीवित है तो हमको नहीं छोड़ेंगे, वहां से भाग लेता है, अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करता है, युद्ध करना ही पड़ेगा। और जब सुबह हुई तो भैया देखती है माता शिशूनां निधनगतानां निशम्य घोरं परितप्यमानः तदा रुदग्धा कलाकुलक्षी तां शान्तयन्ना किरीटमाली तेरोषे रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। अपने पुत्रों को देखा, रक्त रंजित है, शरीर तो है पर सर नहीं है, बहुत दुख विलाप करती है। भगवान से कहती है प्रभु इतना बड़ा युद्ध बीत गया, हमारे सारे पुत्र जीवित रहे, बताओ युद्ध के बाद मेरे पुत्र मारे गए, ये कैसा न्याय है प्रभु का? भगवान कहते हैं प्रभु बोले पर ठीक है, पर कुछ करो विचार, नहीं किसी के भाग्य पर मेरा कुछ अधिकार, मेरा कुछ अधिकार। भगवान ने कहा देवी विचार करने की बात है कि कर्म आपके हाथ में है और भाग्य भी आपके हाथ में है। आज के कर्म कल का भाग्य बनेंगे। भगवान ने कहा मैं किसी को दुख और सुख नहीं देता,
जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। और देवी तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। क्या कैसी बात करते हैं आप? किसी के पुत्र मारे जाए तो प्रसन्न होगा? अरे देवी, ये पुत्र मारे गए हैं और यदि तुम्हारे पति होते तो आज उनको भी मरना पड़ता। साथ कहते हैं यदि पुत्र और पति में किसी का चुनाव करना हो तो माताओं को अपने पति का चुनाव करना चाहिए। पति का मोह त्याग देना चाहिए। पति से पुत्र है, पुत्र से पति नहीं है। एक बार पुत्र साथ छोड़ सकता है और तो पति साथ नहीं छोड़ सकता। महाराज जीवन पर्यंत तो तुम्हारी सेवा करेगा। भगवान कहते हैं मान लो आज को पांडव ही डेरों से दूर न हो जाते, तो अभी बाप बेटे सारे दो टुकड़े पड़े नजर आते। मान लो आज को पांडव ही डेरों से अलग न हो जाते, तो अभी बाप बेटे सारे दो टुकड़े पड़े नजर आते। भगवान ने कहा देवी ये तो खैर मनाओ कि ये तुम्हारे पति जीवित हैं। समझाया। अर्जुन ने कहा महाराज ऐसा निंदनीय कार्य कर कौन सकता है? आज भगवान ने कहा देखो आपकी निंदनीय कार्य है, पर जिसने किया उसने बुद्धिमानी का कार्य क्या होगा? उसने तो आपको दुख देने के लिए आपको मारना चाह रहा था। ये तो पुत्र आ गए महाराज। आज भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को मारने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की महाराज जब तक मैं उसको दंडित नहीं करूंगा तब तक अपना मुख अपनी पत्नी को नहीं दिखाएंगे। रथ लेकर चल देते। आज दौड़ाया अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा भाग रहा है। जब भाग न पाया तो रुक जाता है, तो युद्ध करने लगा। कम बलवान नहीं है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चिरंजीवी है महाराज, अभी भी जिंदा है अश्वत्थामा। शास्त्र कहते हैं 7 लोग चिरंजीवी हैं। कौन कौन से लोग? अश्वत्थामा परिव्यासो हनुमान विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ततै चिरंजीविनः। अश्वत्थामा, बलि महाराज, बलि भी जीवित हैं। व्यास जी महाराज, हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है महाराज। और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है हनुमान जी महाराज। आप चाहे देवी की पूजा करो चाहे देवता की पूजा करो, यदि फल देना होगा तो हनुमान जी को भेजेंगे, जाओ उनका कष्ट पूजा किया। कलयुग के प्रधान देवता है, इसलिए हनुमान जी की सेवा अवश्य करें। कृपाचार्य, परशुराम, ये सब चिरंजीवी। विशाल हुआ अश्वत्थामा ने ब्रह्मश्री नाम का अस्त्र ला दिया महाराज। ये ब्रह्मांड से भी तगड़ा है, ताकतवर है। अर्जुन ने भी भगवान के आदेश पर उसी अस्त्र का संधान किया। व्यास जी आ गए, अरे कन्हैया क्या कर रहे? सृष्टि का लय हो जाएगा महाराज, अपने अपने अस्त्र को वापस करो। अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस कर लिया, पर अश्वत्थामा ने कहा प्रभु हमको अस्त्र वापस करने की विद्या नहीं आती है। आज अर्जुन ने ही उस अस्त्र को वापस किया। कहीं कहीं पे लिखा है इसने उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और रथ में बांध करके लाते हैं द्रौपदी के सामने उपस्थित किया।
और कहती है देवी अब तक महाराज को दंड कौन सा दिया जाए। द्रौपदी ने देखा तो तोड़ती है और कहती है मुच्यताम मुच्यतामेषाम ब्राह्मणों नितरां कुरु। अरे क्या कर रहे हो, किसको बांध लेके आए हो? ये ब्राह्मण है महाराज, ब्राह्मण ही नहीं आप तो गुरु का पुत्र है। मान लो गुरु ही तुम्हारे सामने पुत्र के रूप में खड़े हैं, इनको नहीं ना मारो, खोल दो, मुक्त कर दो। सही जी ने कहा देखो देवी सब लोग छोड़ देंगे तो परंतु मैं क्षमा नहीं करूंगा, इसने मेरे छोटे छोटे बालकों को मार डाला है, क्या दोष था उन्हें बताओ, इसलिए मैं इसको मृत्युदंड अवश्य दूंगा। अर्जुन ने कहा महाराज प्रतिज्ञा तो मैंने भी कर रखी है कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, परंतु भैया आप क्या कहते हैं? धर्मराज से पूछा दृष्टि से। धर्मराज ने कहा देखो मैं द्रौपदी की बात से सहमत हूं, एक ब्राह्मण पुत्र को मारना वर्जित है। कन्हैया खड़े थे चुपचाप। अर्जुन ने पूछा प्रभु आप कुछ क्यों नहीं बोले, आप ही बताओ क्या करें इसे? भगवान ने कहा देखो भाई ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, कितना भी बड़ा अपराध क्यों न करे, और ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए जो आतताई हो। आतताई का मतलब क्या है? मत्तम प्रमत्तम और मत्तम पालम त्रियम जलम। ये क्या है? मत्तम जो व्यक्ति शराब भी रखा हो, प्रमत्तम जो व्यक्ति असावधान हो, उन्मत्तम जो उन्मत्त हो धन के मद में हो, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मारना चाहिए। शुद्धम पालम त्रियम जलम, सोते हुए व्यक्ति को न मारे, असावधान व्यक्ति को न मारे, बालकों को न मारे, और स्त्रियों को भी दंडित ना करे। जड़ों जो मूर्ख होते हैं उनके मुख भी न लगो महाराज। प्रथम प्रपन्नम विरतम अंतिम ननिपम अंतिम धर्म वितम। जो कि डरा हुआ हो, जो कि उद्यम करने वाला हो, रोजगारी व्यक्ति को न मारो महाराज, ये सब पाप है। जो कि तुम्हारी शरण में आ गया हो उसको भी छोड़ दो। इसने कौन सा अपराध किया है? इसने सोते हुए बालकों को मारा, इसलिए आतताई है, इसको इसका वध करना भी आवश्यक है। महाराज एक प्रकार की बात करो, मारे कि ना मारे बताओ। भगवान ने कहा मैंने जो बताना था बता दिया, अब निर्णय आप करें। अर्जुन ने सुंदर ज्ञान प्राप्त किया था गीता का, ध्यान आया और ब्राह्मण का अपमान कर दिया, यहाँ तक कि उसके खोपड़ी से मणि निकाल लिया, धक्की मारकर भगा दिया। ध्यान दिया, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। ब्राह्मण का अपमान करने से बचे, ब्राह्मण का अपमान करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है महाराज। उसको तलवार लेके ना मारो, तो गाली दे दो, हत्या हो गई। हजारों मृत्युओं के बराबर है ब्राह्मण का अपमान, इसलिए उनके अपमान से बचे। अपमानित हुआ चला जा रहा है, बहुत क्रोधित है, मन में सोचा कि मेरा भी नाम सुठामा नहीं जब मैंने इनके परिवार में एक ही व्यक्ति छोड़ा। विद्वान है, इसने ध्यान लगाया, देखा कि इनके जो पुत्र वधू है उत्तरा मैया अभिमन्यु की पुत्री है ना, उनके गर्भ में एक संतान है, आखिरी चिराग, उसको मैं नष्ट कर दूंगा। छाया बाण और चलाया है ब्रह्मास्त्र की गर्भ पर। और जैसे ही मैया का गर्भ जलने लगा तो मैया अपने सास के पास नहीं गई, ससुर के पास गई, भगवान के चरणों में और कहती है पाहि पाहि महायान देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। प्रभु
हमको बचा लो, मेरा भय दूर करो महाराज। यदि मेरा जीवन सुरक्षित ना हो, एक कृपा करो महाराज, हमारे पेट में जो गर्भ पल रहा है बच्चा है, उसकी रक्षा करें। वो हमारे पांडवों का कुल है, कुल दीपक है, इसलिए उनकी रक्षा करो। मैं मरती हूँ तो मर जाने दो, पर मेरा बालक जीवन रहना चाहिए। दीन दयाल पीरज संभारी, भजहु नाथ वत्सल सतवारी। आज भगवान देर नहीं करते हैं, तुरंत अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान पहली बार किसी के गर्भ में जाते महाराज, इससे पहले न इसके बाद कहीं भी गर्भ नहीं गए। पहली बार आज भक्त और भगवान एक ही गर्भ में महाराज। जीवन मिलने से पहले जिनको दर्शन मिल गया हो, उसके पितरों की कृपा है महाराज। उसने कौन सा कर्म किया होगा, कितनी सुंदर कृपा है। भगवान ने दर्शन दिए और गदा को ऐसा बचाया है और चक्र आ गया हो और उस बाण को निस्तेज कर दिया, रक्षा की। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मैं उसके सारे पापों को क्षमा कर देता हूं। शरण में जाओ, और भगवान की शरण में जाना ही सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म नहीं है। धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी महाराज। मैंने बताया कि 30 प्रकार के धर्म हैं और 32 प्रकार के धर्म। उन अधर्मों में एक धर्म ये भी है, अपने से बड़ों के सामने टांग फैला के बैठ जाना। अधर्म है देवताओं के सामने अपने से बड़ों के सामने टांग फैलाकर ना बैठे। कुर्सी पर बैठे कोई सामने की अपने श्रेष्ठ बैठा है, ऐसे टांग करके ना बैठे, एक पर ऊपर। ये बात शिष्टाचार का आनंद है। 32 प्रकार के धर्म है धर्मशास्त्र में आता हमारा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने सुरक्षा की, रक्षा की, अभय प्रदान किया। भगवान ने कहा देवी अपनी बुआ से कहा, बुआ जी अब अपने घर जाएंगे। बुआ ने कहा कन्हैया क्यों, क्या कोई असुविधा यहाँ रहने में? कन्हैया ने कहा नहीं बुआ जी, मेरा भी घर है, वो हम लोग इंतजार कर रहे होंगे। अब आपके पुत्र को राज्य मिल गया, सारे शत्रु समाप्त हो गए, सारे सुख अवेलेबल है, अब हमको जाने दो। मैंने कहा क्या, जब दुख रहेगा तभी तुम्हारे पास रहोगे? अरे अब तो सुख भोगने की बारी आई है, अब तो रहो मेरे साथ कुछ दिन। भगवान ने कहा ना बुआ जी, अब तुम्हारे पास किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सब तुम्हारे पास है। भैया ने कहा यदि दुख रहने पर ही तुम रहते हो तो कृपया हमको दुख ही प्रदान कर दो। वो सुख किस काम का जिसमें भगवान न रहे? वो सुख बिल्कुल बेकार है जिसमें लोग भगवान को भूल जाएं। वो दुख अच्छा है जिसमें भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे, भगवान की याद हमेशा बनी रहे। वो दुख अच्छे है महाराज। सूर्य जी महाराज कहते हैं आज भगवान ने कहा बुआ जी मेरे पास दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैंने कल बताया कि भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। जैसे एक पिता अपने पुत्रों पर बराबर कृपा करता है, संपत्ति का विभाजन हो, प्रेम हो, बैंक बैलेंस हो, व्यापार हो, सब बराबर बांटता है।
कोई पुत्र है उसको बहुत पढ़ाता है, कोई बिल्कुल सर्वनाश कर डालता है। गलती पिता की नहीं है, पिता ने बराबर सब कुछ दिया है, गलती आपकी है, आप संभाल न पाए। उसी प्रकार भगवान जब यहाँ जन्म देते हैं तो सब पर कृपा बराबर करते हैं। हाँ, कुछ व्यक्तियों के पूर्व जन्म के कारण किसी शरीर से कोई हीन हो जाता है, ये पूर्व जन्म के दोष हैं। अच्छा, पूर्व जन्म का मतलब क्या है ध्यान दीजिए। एक बार नारद जी महाराज ने धर्मराज ने पूछा, महाराज व्यक्ति का जन्म क्यों होता है? व्यक्ति का जन्म क्यों होता है महाराज? कितना सुंदर जवाब दिया है। कहा मनुष्य की या जीव की अतृप्त कामनाएं, वासनाएं और कर्म फल ये व्यक्ति के जन्म का कारण बनते हैं। यदि मरने के समय तुम्हारे मन में कोई कामना रह गई, उस कामना को पूर्ण करने के लिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमारा। यदि मन तुम्हारा पत्नी में रह गया, हमारा ब्याह नहीं हुआ, हो जाता तो कितना अच्छा होता है, तो फिर तुमको विवाह करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। मन में आ गया कि घर न बना पाया और मेरा शरीर छूट रहा है। जो मरने के समय ध्यान रहेगा, आपके जीवन का कारण वही बनेगा। अतृप्त कामनाएं, वासनाएं और कर्म फल, जैसा कर्म किए होंगे उसी के अनुसार तुमको योनियां प्राप्त होगी। ये धर्मराज युधिष्ठिर कहते महाराज। आज मैया भगवान ने कहा, मैया मैं दुख किसी को नहीं देता हूँ। भगवान ने बात को टाल दिया और भगवान ने कहा कुछ दिन के लिए मैं और रुक जाता हूँ, दुख ना दे पाए, क्योंकि भगवान आनंद बंद है। आनंद देने वाला व्यक्ति दुख कहां से देगा? भाई मिठाई की दुकान पे तुमको मिठाई मिलेगी ना, उसमें वो टैबलेट थोड़ी ना मिलेगी। तो भगवान की दुकान में दुख नाम की वस्तु है ही नहीं, इसलिए भगवान सबको आनंद ही प्रदान करते हैं। ये हमारा स्वभाव है कि हम ले नहीं पाते। जैसे पानी बरसता है तो जिसका जैसा पात्र है उसको उतने पानी मिलेगा, नहीं तो बह जाएगा बाहर। पात्रता लाइए महाराज। माता जी यहाँ है, सारी विधियां हैं, पूजन पाठ होता है। अब पूजा करने कौन आता है? पुण्य वो पाएगा। अब कहते हो कि यहाँ वो न करे पुण्य मिल जाए, संभव नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 20-25 कार्यकर्ता का नाम उसमें पड़ा है और पूरे दिन में 2 या 3 व्यक्ति को नजर आते हैं और एक लंबरदार पवन सिंह जी, बाकी और कोई नहीं। और महिलाएं तो क्यों नहीं आती महाराज? एक माता जी आज शाम को चाय वाय भिजाई थी, व्यवस्था दी, ठीक है। यहाँ खाने कोई इच्छा नहीं, सारी व्यवस्था लंबरदार ने उत्तम की, पर पूछने का दायित्व तो आपका भी है। गांव में आपके हम आए हैं तो पूछिए महाराज जी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। शास्त्र कहते हैं गांव में अतिथि हो, कोई महात्मा आए, यदि महात्मा ने भोजन नहीं किया और तुमने कर लिया तो दोष लगेगा। अतिथि बैठा हो और आप भोजन कर लेंगे तो दोष नहीं लगेगा। उसी प्रकार भगवान का आह्वान हुआ है, गोवर्धन जी महाराज बैठे हैं, आप दायित्व बनता है कि पहले अपने घर में जो भगवान की उनका भोजन बाद में करो। पहले अतिथि है ये, इस 7 दिन के बाद चले जाए, विसर्जन हो जाएगा। पहले हमें इनका पूजन करें, भोग लगावे, तब उनका पूजन करें और तब स्वयं खाएं। ये वैदिक नियम है। बाद में चिल्ला मत, बाबा के पास जाओ, आत्रिक के पास जाओ, कोई मतलब नहीं। कर्म नहीं किया तुमने, अच्छा मैंने बताया आज का कर्म कल का भाग्य बनेगा। अपने भाग्य को संवारो। मैंने पहले दिन बताया कलयुग में अनेक दोष हैं, लोगों को सुंदर सुविधाएं देने के बाद भी भगवान का नाम नहीं ले पाते। आरती होती है, एक व्यक्ति आरती ले जाता है, शर्माते हैं कि हम आरती में कहां बीच में आरती करते। संकोच ना करें, आरती पूजन में सम्मिलित हो और सब लोग करें। किसी ने कहा घर के बनी आरती के लिए बहुत ना, जो व्यक्ति
घर का आरती करेगा उसको व्यक्तिगत पुण्य मिलेगा। ध्यान देना, पुण्य और पाप ये स्वयं को भोगने पड़ते हैं। पिता का पाप पुत्र नहीं भोगेगा और पुत्र का पाप पिता नहीं भोगेगा। ध्यान देना, चाहे तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाए और पाप रह जाए तो ये पाप तुमको दूसरे जन्म में भोगने पड़ेंगे, पुत्र नहीं भोगेगा। जैसे तथा हिरण्याकश्यप कितना दुष्ट था और पुत्र कितना धर्मात्मा, तो पिता को दोष भोगना पड़ा, पुत्र को थोड़ी ना भोगना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, ये कुछ लोग कहा कहते हैं कि खेती मुझे अपने कर्म बाड़े पुत्र पिता के धर्म, ऐसा पिता के जो पुण्य है उससे आपको जन्म मिलेगा, सम्मान मिलेगा, परंतु कर्म स्वयं करना पड़ेगा। भाई पिता का इतना कार्य हो सकता है कि आपको दाखिला अच्छे स्कूल में करा दे, अब पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारी मर्जी है, वो थोड़ी ना पिताजी पढ़ा देगा। पिता ने तुमको किसी सुंदर फैक्ट्री में नौकरी लगवा दी, अब करोगे नहीं तो थोड़ी ना तुम्हारे पास भगा दी जाओगी। ये पिता के धर्म क्यों इतने हैं कि तुमको सही रास्ता दिखा नहीं, चलना तुमको है, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा हर जीव को, इसलिए कर्म अवश्य करें। और पूजन पाठ में आरती में आवे और जो कुछ बने यहाँ से क्या बजा के आरती करें। मैंने कल कहा शिवाओ चढ़ाओ, छोटी सी यमुना जी है और इतना बड़ा गांव है, यदि आधा गिलास चढ़ाते तो यमुना जी भर जाती है। अभी 2 लाख रुपया दे गए अपना कराएंगे था तो दिन रात वो मर बैठी है भैया, दिन रात पूजन पाठ में जुटिया नहीं है। पर आज फ्री में व्यवस्था मिल रही है कम पैसों में, तो लोगों को लगता है ना ये पुण्य नहीं मिलेगा। दुर्गा पूजा, अरे दुर्गा पूजा की नवरात्रि के समय यदि भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो तो परम सौभाग्य का विषय महाराज, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते, इसका लाभ अवश्य नहीं। हमारे वैदिक विद्वान सुंदर पूजन 18,000 श्लोकों का पाठ होगा महाराज, यहाँ तक कि इन कलशों का जल भी यदि घर पहुंच जाए तो बहुत पुण्य की बात है, पर कलश का पूजन स्वयं करें तो लाभ मिलेगा। मान के अगरबत्ती जलाने से उतने लाभ मिलेगा जितना कर्म है। आपन अगरबत्ती लगाओ, शब्दबत्ती भी आपका हो, साधन भी आपका हो और कर्म भी आपका हो, मनसा वाचा कर्मणा, तब लाभ मिलेगा हमारा। आज भगवान समझाते हैं और मैया समझ जाती है और कुछ दिनों के बाद भगवान अर्जुन को लेकर के चले गए। अर्जुन भी साथ चले गए, भैया आप भी चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कालांतर में भगवान अर्जुन से कहा, अर्जुन अब हमारे जाने का समय आ गया है, अब आप ऐसा करो कि जो मेरी ये पत्नियां हैं, प्राणियां हैं, तो सुरक्षित लेके जाओ, कोई नुकसान ना हो। अर्जुन ने कहा आपको शंका है, हमारी वीरता पर शंका है क्या? गांडी पर विश्वास नहीं रहा तुमको? भगवान ने कहा नहीं, गांडी पर विश्वास है। अहंकार आ गया अर्जुन को। भगवान ने कहा लेके जाओ और सुरक्षित लेके जाना। और इधर अर्जुन जी चल देते हैं, रास्ते में ही होंगे उधर महाराज मैत्रेय और उद्धव जी महाराज साथ में। जब भगवान ने इस तरह धाम को छोड़ा, दोनों केवल पास में है। भगवान ने एक बात कही मैत्रेय महाराज से। भगवान ने कहा इतना जीवन मेरा बीता है, इसमें एक ऐसा वक्त है कि जिसने हमको दिया है, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। बाकी जिसने थोड़ा हमको दिया होगा, मैंने उसके भंडार भर दिए हैं। और एक भक्त मेरा ऐसा है जिससे मैंने केवल लिया है और कुछ दिया नहीं है। मैत्रेय जी आश्चर्यचकित हो गए और कहा महाराज आप किसके ऋणी है भाई? कौन सा ऐसा भक्त है जिसने तुमको दिया है, आपने उसको कुछ नहीं दिया? भगवान ने कहा विदुर, धर्मराज विदुर जी महाराज ऐसे हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगते। ध्यान दीजिए,
भगवान तो अंतर हमें क्या मांगना उनसे बताओ। विदुर जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं विदुर के यहाँ गया और उनके यहाँ शाग और यहाँ तक केले के छिलके खाए, कुछ दिया नहीं मैंने। जो मैं तुमको आत्मज्ञान प्रदान कर रहा हूं ये विदुर महाराज को देना। पूछ लिया श्री स्वर्गाधीश ने महाराज विदुर के यहाँ भोजन किया, ये कब की बात महाराज? तब कहते हैं जब भगवान पांडवों की तरफ से शांति संदेश लेकर गए कौरव पक्ष के पास और कहा देखो मैं पांडवों की तरफ से शांति संदेश लेकर के आया हूं, यदि पांडवों को आप 5 गांव दे देंगे तो पांडव संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा नहीं 5 गांव की बात नहीं है, मैं उनको सुई के नोक पर जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा युद्ध होगा, तो दुर्योधन कहता है कि मैं युद्ध करने के लिए हमेशा से तैयार हूं। भगवान ने कहा दुष्ट तुमको पता नहीं है कि युद्ध में क्या होता है, युद्ध में बहुत हानियां होती हैं, जनहानि धनहानि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसी बातें बोली तो दुर्योधन को क्रोध आया, अरे बंदी बना लो इनको। भगवान ने कहा प्रयास करो, मैं सबके बंधन खोलता हूं, हमको कौन बंदी बनाएगा? विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, क्या बात है। आज सभी संतों ने भगवान के दर्शन किए महाराज, और दुष्ट है उनकी आंखों में पर्दा पड़ गया, दिख नहीं रहे, इतना तेज है भगवान के स्वरूप में कोई देख नहीं पाए। भगवान चले आए और जब अंतापुर में टिके हैं तो दुर्योधन आता है, कहता प्रभु वो बात की बात राजनीति अपनी जगह है और चलो हमारी भैया ने भोजन के लिए बुलाया है। भगवान ने कहा मित्र भोजन 3 परिस्थितियों में होता है। एक परिस्थिति मेरे पास अभाव हो, भाई लपकाना गांव में आए खाएंगे नहीं जाएंगे, खाना पड़ेगा, मेरे पास कुछ ना हो तब खावे। और कहा तुम्हारे पास ईंट पत्थर के माल है, हमारे पास सोने की द्वारिका है, तुमसे तो बढ़ा नहीं जाना हमें है? या तो प्रभाव, भाई विधायक जी के यहाँ गए, विधायक जी ने कहा है कि खाओ, नहीं खाएंगे जाएंगे हम, प्रभाव के मारे खाना पड़े। और तीसरा स्वभाव, पेट भरा भी है फिर भी यदि कोई प्रेमी व्यक्ति कहता है चाहिए कि रोटी खा लिया जाए, तो ना मेरे यहाँ अभाव है, ना तुम्हारा प्रभाव है और ना तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं होगा। भगवान ने इनका भोजन त्याग दिया। भगवान ने कहा क्योंकि मेरा न्योता पहले से है पितृ जी के यहाँ, और भगवान पितृ जी के यहाँ निमंत्रित होते और जाते हैं। विदुरानी क्या करती है, भगवान को उल्टी पीढ़ी पिला देती है। जब भगवान पहुंचे ना तो विदुरानी स्नान कर रही और जैसे जैसे गीले कपड़े ला करके और भगवान की व्यवस्था करती, इतना बेसुध हो गई पीढ़ा उल्टा रख दिया और भगवान उसी उल्टे पीढ़े बैठ गए। ये प्रेम है। जब व्यक्ति प्रेम में विभोर हो जाता है तो उसको अच्छा बुरा को दिखता नहीं, शब्द के अपशब्द हो जाते हैं। इतना भगवान प्रेम में लिप्त हो गए। और मैया क्या करती है, केला छीलती है और केला फेंक देती है और छिलका भगवान पकड़ा रही, भगवान प्रेम जगा रहे। उधर जब विदुर जी महाराज आएगा क्या कर रहे हैं, विदुर जी महाराज कुछ सामान्य नहीं है। विदुर जी महाराज पांडवों के भाई हैं, पांडु के भाई हैं, व्यास पुत्र है महाराज। महाभारत में लंबी कथा है। ये एक दासी के पुत्र से, दासी के द्वारा पैदा हुए इसलिए दासी पुत्र कहलाए। पूछ लिया महाराज धर्मराज की गति कैसे हो गई, जान दीजिएगा कौन है धर्मराज है। एक बार मांडू ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे, कुछ चोर लोग
कुछ चुरा करके राजा का और लेके भाग रहे थे और मांडू ऋषि के ही आश्रम में रख दिया। अब सेना आई तो कहा कि अरे बाबा तू चोरी कब से करने लगा? महाराज ने कहा भैया मैं नहीं लेके आया, अपना सामान लेके जा। सामान तो लेके गए, मांडू ऋषि को पकड़ ले गए। अब राजा ने कहा भाई चोरी किया है और चोरी का माल बरामद हुआ महाराज, तो सूली चढ़ा दो इनको। सूली पे चढ़ा दिया गया। कालांतर जब मारे गए तो धर्मराज के पास पहुंचे और कहा मेरा कौन सा दोस्त था जो हमको सूली पे चढ़ना पड़ा महाराज? धर्मराज ने कहा कि तुमने 4 वर्ष की अवस्था में किसी कीड़े की आंखें फोड़ दी थी, उसको चुभाया था तुमने। तो कहते हैं ये बताओ धर्मशास्त्र ज्ञान को जाता है 5 वर्ष तक के बालक के गुण और दोषों को नहीं माना जाता। ध्यान देना, यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 5 वर्ष तक के बालक के ऊपर न 7.5 न ढैया न कुछ नहीं लगता है। 5 वर्ष के बालक भगवत स्वरूप होते। जब तक बालक अन्न न खाने लगे या उसके मन में दुर्भावनाएं ना हो, वो भगवत स्वरूप माना जाता है। भाई हमारे अंदर अवगुण कब आते हैं? जब बड़े होते हैं माता बताती है अपने ये पराये हैं। अपने पराओं में जब भेद हो जाता है तब दोष उसके अंदर भर जाते हैं। हमारा इतना ईर्ष्या है, ना दोष, ना लोभ है, खाने से मतलब, पीने से मतलब, और क्या? महात्मा ने कहा आपने गलती की है, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो हमारा श्राप है, तुम शूद्र के घर में जन्म लोगे, दासी पुत्र हो जाओगे। तो धर्मराज को ही दासी पुत्र में जन्म लेना पड़ा। महाराज का श्राप है। तो आज भगवान कृष्ण कहते हैं देखो सबको तो मैंने दिया है परंतु विदुर को नहीं दिया, इसीलिए मेरा आत्मज्ञान विदुर को प्रदान करिए। भगवान अपने शरीर को छोड़ दे। एक जोगी निकलती है और भागवत महापुराण में विलीन हो जाती है। इसीलिए भगवान का वांग में प्रतिरूप पाया था भागवत महापुराण। एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में भगवान के दर्शन करने चाहिए। यहाँ तक कहते हैं कि व्यक्ति को दिन में सुबह या शाम एक बार एक श्लोक का 1/4 भाग यदि पढ़ दे तो उसके घर में पित्त दोष नहीं लगता। ये शास्त्र कहते हैं। उधर अर्जुन आ रहे हैं, रास्ते में भिन्न लोग मिले। कहा कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कहा क्यों भैया? अरे कहा तुम्हारे पास इतनी रानियां हैं तो जो रानियां हैं इनको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा तुम पता नहीं है मेरा नाम अर्जुन है, जिसने मात्र 18 दिन में इतने बड़े महाभारत अंत कर दिया, उससे लड़ोगे? अर्जुन ने गांडीव निकाला, तीर मारा, सेठा हो गई महाराज, शक्तिहीन हो गई। तब जान गए कि हमको लगता है अब प्रभु हमारे बीच में नहीं है, और वहां से लौट आए। घर पहुंचे, मुख मलिन है। पूछा धर्मराज ने क्या हुआ, क्यों चिंतित दिखाई पड़ते हो? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान किया है, या किसी वैश्या का संग किया तुमने, या फिर किसी की रक्षा का भार लिया और रक्षा न कर पाए? तब भगवान की बात बताई। ये अर्जुन ने कहा कि भगवान हमारे बीच में नहीं है, और ये बात कुंती मैया ने जैसे सुनी है तुरंत गिरती है और मर जाती है। महाराज तुरंत मारी गई। आज सारे पांडव अपने पुत्र परीक्षित को राज्य देकर के और स्वर्गारोहण के लिए चल देते हैं। अपने अपने गति को समय समय के अनुसार सब लोग प्राप्त हो गए। कुछ बड़े हुए परीक्षित जी महाराज और मन में सोचा कि चलो देख आते हैं कि हमारे पितरों ने हमारे लिए क्या सम्मान है, क्या बचा के रखा है। अपने पितरों की प्रशंसा सुनने के लिए रास्ते में चलते हैं, और जो राजा
इनकी शरण में नहीं आता है उससे युद्ध करते हैं और अपने शरण में मिला लेते हैं, राज्य को जीतने के लिए दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं। लौट रहे तो एक आश्चर्य देखा उन्होंने, आश्चर्य देखा कि हमारे यहाँ गायों की असुरक्षा है। एक गाय और एक बैल, बैल के 3 पैर टूट चुके हैं और गाय कहती है उस बैल से, हमको लगता है कन्हैया हमारे बीच में नहीं है इसलिए दुर्गति हो गई हम सबकी। तो ब्रह्म ने कहा देखो इतनी सुंदर बात करता है। बैल ने कहा नहीं देवी, हमको लगता है किसी जन्म के पाप हैं जो हमारे सामने आ रहे, इसमें किसी का दोष नहीं है। जो सुना है पक्षी देशी बात, तो कहते हो ना हो आप धर्मराज हैं और मैया आप पृथ्वी हैं, और हमारे देश में ऐसा कर्म किसने किया, आप कष्ट दिया। तब तक देखा एक पीछे से काला कलौटा व्यक्ति दंड लिए जला रहा है। परीक्षित ने कहा अरे दुष्ट कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश में गाय की निंदा करते हुए, गाय को मारते हुए। आज हमारे देश में इतनी गाय की दुर्व्यवस्था है, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े नेता गाय माता का जयकारा लगाते हैं बिना बोला। गाय को जयकारा नहीं चाहिए महाराज, चारा चाहिए। जयकारा से क्या होगा, मतलब है कोई जयकारा खूब लगाएंगे और गलती से गाय पड़ जाए तो महाराज, सीधी गाय है, सीधा बैल है, तो लोग आंखें फोड़ देते हैं। मैंने देखा सरिया घुसा जैसे जान देता है। और एक गाय नहीं पालते लोग, कुत्ता पालते हैं। कुत्ते की सेवा करते हैं, गाय की सेवा नहीं करते। हमको इस बात से समस्या नहीं, कुत्ता न पालो, गाय ही पालो। कुत्ता कौन है, कुत्ता द्वार पाले महाराज, परंतु गाय माता है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। ये धन हो तब कुत्ता भी पालिए, परंतु गाय पालना अति आवश्यक। एक बहुत सुंदर कवि ने गाया है, मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया दुनिया तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। दूध जब तक है दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया। भूजन खानों में माँ कट रही है, थालियों में वो माँ कट रही है। भूजन खानों में माँ कट रही है, थालियों में वो माँ कट रही है। आज कुछ ऐसे लोग हैं बताते हैं जब गाय बूढ़ी जब क्या करे, अरे क्या अपने माता पिता को भगा देते हैं, और लोग भाईचारा निभाते किससे, भाईचारा निभाते मुसलमानों से। हम कौन है, हम गाय को पहली रोटी देने वाले हैं और गाय को खाने वाले हैं, उनसे भी भाईचारा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एक गाय की सुरक्षा करिए महाराज, जिस दिन गोबर समाप्त हो गया ना, बात समझ जाएगी। भूजन खाने में माँ कट रही है, थालियों में वो माँ कट रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता
खुदा एशी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कहाँ सो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे देश में बात उत्तर प्रदेश में गोपालन के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित होते हैं हर साल। कहा जाता है इसको नेता लोग खा जाते हैं।